हमारी ट्रेडिंग के लिए, हम्म। हमारे एनालिसिस के लिए जो सबसे पावरफुल एरिया होता है, जिसमें एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होता है, जिसमें हम इनसाइड द ट्रेंड या इन फेवर ऑफ द ट्रेंड सबसे ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं, उस एरिया को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट एरिया, हम्म। राइट? आम तौर पे जो कॉन्टेक्स्ट एरिया होता है, वो होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से लेकर अगले स्विंग हाई तक या लिक्विडिटी एरिया तक, हम्म। या डिफाइन न्यू सेटअप तक, और इसी चीज़ को हम बायस भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से लेकर बायस तक का जो एरिया होता है, उसको हम आमतौर पर कंटेक्स्ट एरिया कहते हैं। आमतौर पर नहीं, हम उसको कहते ही कंटेक्स्ट एरिया हम्म। है, बुलिश कंटेक्स्ट एरिया। हम्म। अच्छा, अभी मंथली देखते हैं तो ये बुलिश एरिया में जा हुआ है, उसको रीटेस्ट करके वापस जा रहा है ना। हाँ, ये आ गया हमारा बुलिश कंटेक्स्ट एरिया हम्म। मंथली में। मंथली में। अब हमको क्या पता है कि इस एरिया में बुलिश कंटेक्स्ट एरिया है। इस एरिया में पहली बात तो ये हमको पता है कि प्राइस ऊपर जा सकती है। हम्म। दूसरा हमको क्या पता है, एक तो प्राइस ऊपर जा सकती है, और दूसरा हमको जो पता है वो ये है कि हमने मंथली एरिया की कंफर्मेशन किस टाइम फ्रेम से लेनी है, डेली एरिया पे। दिल्ली से। तो इस एरिया के दरमियान दरमियान हमको जो भी बाय सिग्नल मिले हम्म। डेली टाइम फ्रेम पे, हम्म। हमने उस पर बाय ही करना है। अब ये वाला जो एरिया है हमको दो तरह के प्रोस्पेक्ट देता है, लॉन्ग टर्म भी और हम्म। शॉर्ट टर्म भी। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट कैसे देता है कि हमने एक ट्रेड यहाँ से ली और यहाँ तक होल्ड रख ली, उसको 1 माह लगे, 2 माह लगे या 4 माह लगे, दैट्स ओके। हम्म। ओके, ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। हम्म। दूसरा आता है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट। हम्म। लेट्स सपोज कि आप डे ट्रेडर हैं, हम्म। जिस पे हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम स्विंग ट्रेडिंग पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि डे ट्रेडर आप हम्म। तब होंगे जब आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे रेगुलरली। हाँ। ठीक है, लेकिन हम डेली पे बात करते हैं। लेट्स सपोज कि अब आपको एक चीज़ की श्योरिटी ज़्यादा है। यहाँ पर इस एरिया में आपको किस चीज़ की श्योरिटी ज़्यादा है? ऊपर जाने की। ऊपर जाने की। हम्म। अब यहाँ पर ऊपर जाना आपका क्या है? ट्रेंड। ट्रेंड। अब इस एरिया में फ़र्ज़ करें कि आपको पता है कि यहाँ तक प्राइस ऊपर ही जानी है, और उसके अलावा आपके पास कोई भी नॉलेज है, कोई भी ऐसा मेथड है जो आपको एक चीज़ की कंफर्मेशन देता है, बाय या सेलिंग की कोई भी मेथड आपको जो कंफर्मेशन देता है। मसलन अभी हमने अभी तक जो डिस्कस किया, वो हमने ये डिस्कस किया कि ये वाला जो कैंडल है ये सिग्नल बाय का है, बाय का है। तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। हम्म। हमको पता है कि ये ब्रेकआउट सिग्नल किस चीज़ का है? बाय का है। हम्म। तो एक रूल हमारा तय हो गया कि इस एरिया में हम किसी भी स्ट्रेटजी या किसी भी हम्म। सिस्टम से काम कर रहे हैं,
हमने हम्म, करना क्या है? बाय ही करना है, बाय ही करना है। ठीक है? अब यहाँ पर बाय करना हमको क्या एज देगा? पहली बात तो ये कि हम इनसाइड द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं। हम्म हमारी हर ट्रेड ट्रेंड की तरफ हो रही है। हम्म अगर कोई ट्रेड हमारी थोड़ी देर के लिए नीचे आती भी है तो हमको पता है कि एट द एंड प्राइस ने ऊपर ही जाना है, ऊपरी है। तो हम पैनिक नहीं होते। हम्म बट अगर पूरा स्ट्रक्चर ही इनवैलिड हो जाता है तो तब तो देखें ना जी, वो तो प्रोबेबिलिटी है, हम्म तब तो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर वैलिड रहता है और प्राइस बार बार ऊपर का सिग्नल देती है तो हम हर दफ़ा ऊपर की तरफ ट्रेड करके बेनिफिट ले सकते हैं, हम्म क्योंकि इस सारे एरिया में एक चीज़ तो कन्फर्म है कि हमने बाय ट्रेड करनी है। हम्म प्राइस अगर थोड़ी देर के लिए हमारी मुखालफ में आ भी गई है तो हम्म हमको पता है कि हमने कहाँ तक अपना रखना है सिस्टम, और अगर प्राइस हम्म कभी हमारी मुखालफ सीमत में आ भी गई है तो हम पैनिक नहीं होते। हम्म ये हमारा कंटेक्स्ट एरिया की ये पावर होती है। ये एएमडी में हमने कंटेक्स्ट एरिया को समझा। हम्म। तो अभी इसको मतलब कि इसके अंदर चलने देते हैं, और इसका जो जो एरिया अभी ऊपर तक है वहां तक ये मार कर सकता है। जैसे आज ऊपर खुला, कल हो सकता फिर ऊपर खुले, ऊपर है ना। खुले, क्योंकि एरिया कौन सा है? फायर प्रेशर हम्म वाला है, बुल्स का एरिया है ये। फुल का एरिया है। बुल का एरिया, तो बुल के एरिया में अगर हमने बाय की पोजीशन ली हुई है तो हमको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, ठीक है? हाँ, हम्म हम यहाँ पर छोटी-छोटी एंट्रीज़ लेकर मज़ीद इसको कंपाउंडिंग कर सकते हैं। मसलन हमने हम्म फ़र्ज़ करें हमारे हाथों को सब्र नहीं होता, ठीक है? या हम्म हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम है कि जो हम दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 15 मिनट में ट्रेड करते रहेंगे। और एक ही रूल है कि 15 मिनट में अगर ट्रेड करनी है तो उसका क्या रूल है कि बाय करनी है। हम्म हम 1 आवर में ट्रेड कर सकते हैं। रूल क्या है कि बाय ही करना है, सेल नहीं करना। हम्म तो जब ये कॉन्टेक्स्ट एरिया फाइनलाइज़ हो गया एंड नाउ वी अवेयर वेल अबाउट इट कैन वी आर गोइंग टू बाय, वी आर गोइंग विद बुल्स ऑलवेज़। तो हमारी कन्फ्यूज़न, हमारी टेंशन और हमारी जो स्ट्रेस लेवल है, वो कम हो जाता है और हम कॉन्फिडेंटली अपनी सिमत की हम्म तरफ ट्रेड कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी खुद ब खुद यहाँ पर मज़बूत हो जाती है, हम्म। ठीक है? तो ये अ, 15 मिनट की जो ट्रेडिंग होती, 15 मिनट की ट्रेडिंग होती, वो भी फेयर वैल्यू गैप के साथ की जाती है। वो उसके भी, उसके ऊपर भी कैसे करनी है। हाँ, हमारा तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? हाँ, अभी देखो इतना तो क्लियर हो गया कि हम बुलिश एरिया में है, ठीक है, और वहां ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप है नहीं है, तो ये ऊपर तक जा सकता है, ठीक है ना। तो या ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि जा सकता है, क्योंकि जब सकता है की बात आ गई तो बात आ गई प्रोबेबिलिटीज़ की। तो हम प्रोबेबिलिटी। ऑलवेज़ वी आर ऑलवेज़ प्ले विद प्रोबेबिलिटीज़। तो प्रोबेबिलिटीज़ हम्म ऊपर जाने की ज़्यादा है। हम्म 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 तो ये हमारा हो गया पहला सिस्टम।